वेलकम टू माय चैनल यू कैन कोड। आज के ट्यूटोरियल जो है हमारा बनाया है उसमें क्या देखेंगे हम। जो बेसिक लैंग्वेज है फ्रंट एंड डेवलपमेंट की HTML उसको जो उसके बेसिक टर्म्स हैं और वो कैसे काम करती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये होगी कि जो बिगनर्स हैं और जो इस चीज़ के बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। और उसके बाद इस वीडियो के एंड तक ये मेरी कोशिश होगी कि जो लोग इसको मुकम्मल देखें वो एक कोड खुद का लिख कर उसको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवाने के काबिल हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो HTML है, HTML जो इसका लेटेस्ट वर्जन जा रहा है वो है HTML5। HTML5 इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो HTML5 है। और HTML का जो एब्रीवेशन है उसे बनता क्या है, वो है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन करें तो वो इस तरह है कि मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ये है कि ये हमारी जो आम रोज़मर्रा बोलचाल की इंग्लिश लैंग्वेज है उसी के वर्ड्स इसमें कोडिंग में यूज़ होते हैं। तो ताकि इससे ये आसानी है कि इसमें लिखना पढ़ना और समझना इस कोड को आसान है। जो दूसरा जो मशीन लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है उसके अंदर इस कोड को नहीं लिखते। और भी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जैसे XML है और ये HTML है। ये मतलब इसमें ज़्यादा मशहूर है और इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। HTML जो है ये वेब पेजेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो स्टैंड ही HTML पे करता है। HTML के अंदर जो HTML अब बनती कैसे है, HTML को लिखते कैसे हैं, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं HTML के जो बेसिक्स हैं वो हैं जी टैग्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं टैग्स पे। हम टैग्स के ज़रिए एलिमेंट को लेबल करते हैं, लेबल को डिफ़ाइन करते हैं। अब जो इस हमारे ट्यूटोरियल के अंदर जो हमारे टैग्स हम यूज़ करेंगे अपने एग्जांपल्स के अंदर वो मेन है, हेडिंग है, पैराग्राफ है और टाइटल है, बॉडी है। ये टैग हम यूज़ करेंगे। और ये बताना ज़रूरी है कि HTML के जो टैग्स हैं जब इनको हम कोड के अंदर लिखते हैं, कोड के अंदर तो ये विजिबल होते हैं, मगर जब इनको हम डिस्प्ले करवाते हैं ब्राउज़र के अंदर तो ब्राउज़र के अंदर ये टैग्स शो नहीं होते, मगर टैग्स के अंदर जो कंटेंट है सिर्फ वही विजिबल होता है। इसके अलावा अब टैग्स और एलिमेंट्स के अंदर फ़र्क क्या है। टैग्स जो हैं उनको हम लिखते इस तरीके से हैं कि टैग का नेम आएगा, उसको हम जो है ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसको हम बंद कर देंगे। और उसके बाद कंटेंट आएगा, जो भी कंटेंट हमारा XYZ ABC जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे। और उसके बाद फिर दोबारा एंगल ब्रैकेट के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आएगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद टैग नेम आएगा और फिर हम एंगल ब्रैकेट से उसको बंद कर देंगे। मतलब ये एक है कि स्टार्ट में टैग नेम आएगा और एंड में टैग नेम आएगा। और जो फ़र्क ये है दोनों टैग नेम के अंदर के जो एंड वाला टैग नेम है उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होगी। तो फॉरवर्ड स्लैश वाला जो टैग नेम है उसको हम कहेंगे एंड टैग, और जो शुरू में टैग नेम है उसको हम कहेंगे स्टार्ट टैग, या उसे हम कहेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब ये तो हमारे टैग नेम हो गए या हमारे टैग्स हो गए। और ये जो दोनों टैग टैग हैं, टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इन दोनों को मिला के जो ये पूरा ब्लॉक बनता है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। और यूजली जो टैग नेम है ये पेयर्स के अंदर होते हैं। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जो पेयर्स के अंदर नहीं होते, सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही हम यूज़ करते हैं और वो उनसे हमारा काम पूरा हो जाता है, हमें एंड टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक विंडो के अंदर कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग। ये एक छोटा सा कोड था, उसको यहाँ पे रन किया है क्रोम के ब्राउज़र के अंदर, तो उसका ये रिज़ल्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि टैग नेम जो है वो यूज़ नहीं हो रहे। टैग नेम इसमें मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये टैग नेम है इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहे।
टैग सॉरी जो टैग नेम है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे, सिर्फ जो हमारा कंटेंट था वही हमें शो हो रहा है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, जो ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये HTML का डॉक्यूमेंट शो होता है या डिस्प्ले होता है, इसको हम ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र कौन कौन से हैं? ब्राउज़र क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है। ये हमारे सारे वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। ये HTML के डॉक्यूमेंट है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराने के काम आते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करते हैं हम। डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, तो उसे हम कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, तरीका क्या लिखने का कि शुरू में इसकी एंगल ब्रैकेट आएगी, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसके बाद डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। HTML5 जो है उसका जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का जो सेंटेक्स है वो ये है कि एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप और HTML। जो भी जिस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में टॉप के ऊपर ये चीज़ लिखी होगी तो उससे हमें चल जाएगा पता कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट। HTML का जो पेज स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। HTML का जो टैग है वो सबसे टॉप पे आएगा, इसी वही टैग जो स्टार्ट हो रहा है वो एंड में जाके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हेड का टैग आएगा। हेड का टैग जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, अभी आपके लिए समझना इतना ही काफ़ी है कि हेड के टैग के अंदर आपका जो मेटा डाटा है वो आएगा, आपका टाइटल आएगा, और जो हम जो फाइल CSS की लिंक करते हैं इस HTML के साथ, वो उसका जो लिंक है वो इसमें आप दे देते हैं। वो कैसे होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ट्यूटोरियल जो है बेसिक है। इसके अंदर हम सिर्फ ये देख लें कि जो टाइटल है हमारा इस पेज का, वेब पेज का, वो हेड के अंदर आ जाएगा। जो आप टैब जब ये हम रन करेंगे इस एग्जांपल, इसके बाद एग्जांपल के अंदर जाके इसको, तो जब ये कोड रन होगा तो ऊपर ब्राउज़र के अंदर जो टैब आएगी, हमारी टैब बनेगी, उस टैब के अंदर ये टाइटल है वो शो होगा। हेड के जब टैग क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद बॉडी का टैग है। बॉडी का टैग के अंदर हमारा कंटेंट आता है। कंटेंट के अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है। हेडिंग को हम H से डिनोट करते हैं। H हेडिंग जो है वो H1 से लेके H6 तक है। H1 सबसे बोल्ड हेडिंग है और H6 जो है वो सबसे कम बोल्ड हेडिंग है। इस तरह P पैराग्राफ के लिए है। पैराग्राफ हम 1 2 3 की पैराग्राफ हम इससे ज़्यादा पैराग्राफ भी हम इसमें बना सकते हैं जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक। वो इसी तरह P से के साथ एंगल ब्रैकेट से वो शुरू होगा और P के साथ फॉरवर्ड / लगा के हम उसको क्लोज़ कर देंगे। जो भी टैग है वो हमारा जो क्लोज़ होगा तो उसमें फॉरवर्ड / आएगी। बॉडी को हम क्लोज़ कर देंगे तो उसके बाद HTML का जो टैग है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को हम ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं कि HTML का जो डॉक्यूमेंट हमारा जो कोड है उसके टॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन है HTML5 की, उसके बाद HTML है का टैग है, फिर हेड का टैग है जिसमें टाइटल हम लिखेंगे, उसके बाद बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर कंटेंट है, कंटेंट में अंदर हेडिंग है, हेडिंग के साथ पैराग्राफ है, उसके बाद बॉडी को हमने क्लोज़ कर दिया और फिर उसके बाद HTML को क्लोज़ किया। ये एंगल ब्रैकेट डालना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने एंगल ब्रैकेट डालनी है। इसी प्रोग्राम को कोड को हम रन करते हैं। किस तरह करेंगे ये मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो दे के दिखाता हूँ कि इस कोड को हम लिखेंगे कहाँ पे, इसको सेव कैसे करेंगे और फिर इसको रन कैसे करेंगे। ये आप एग्जांपल देखें कि इसके अंदर ये कैसे होगा। जो सोर्स कोड एडिटर आपने यूज़ करना है उसका नाम है Notepad++। Notepad++ का जो आइकॉन है वो इस तरह का है। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद न्यू टैब खोल लें। न्यू टैब ये है। वो जो कोड आपने एग्जांपल में देखा है उसको मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके न्यू टैब के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जब ये पेस्ट करेंगे जिस वक्त ये सेव नहीं होगा तो इसका कलर ब्लैक होगा पूरे कोड का। इसको अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि सेव कैसे करते हैं। फाइल में जाएं, सेव में जाएं। इसका जो फाइल है इसका नाम रखें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। न्यू कोड 1.html। .html एक्सटेंशन जो है ये आपने यूज़ करनी है इसको सेव करने के लिए। उसके बाद जो नीचे इसकी टाइप है, टाइप में जाकर इसको कर देना है आपके ऑल टाइप।
ऑल टाइप करके इसको जिस जगह पे आप करना चाहते हैं सेव, वहाँ पे लोकेशन इस डेस्टिनेशन दे के इसको आपने सेव कर देना है। सेव करते इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब ये है कि अभी आप जिस टैग पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसका जो एंड टैग है वो हाईलाइट हो जाएगा। हेड पे करेंगे, हेड का एंड टैग हाईलाइट हो गया। बॉडी पे करेंगे, बॉडी का एंड टैग हाईलाइट हो गया। दोनों ये टैग हाईलाइट होगा। इस पर आपको कोई भी लेंथी कोड हो उसके अंदर ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है। अब ये आप देखें, जो मैंने पहले आपको समझाया है कि सबसे ऊपर डिक्लेरेशन है डॉक्यूमेंट की, HTML का टैग, हेड का टैग, फिर टाइटल उसके अंदर आ गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी, फिर उसके अंदर कंटेंट, बॉडी क्लोज, और फिर HTML का टैग क्लोज हो गया। ये आपका एक छोटा सा कोड है। कोड को आपने रन करने का तरीका क्या है? रन करने के लिए टॉप मेन्यू में रन के ऑप्शन है, उसके अंदर शॉर्टकट की सारी लिखी हुई हैं हर ब्राउज़र की। आपने वहाँ से क्रोम की या जो भी ब्राउज़र आपका है उसकी आप शॉर्टकट कीज़ देख लें। अब मैं क्योंकि क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम की शॉर्टकट कीज़ प्रेस करता हूँ। वो है Ctrl+Alt+Shift+R। इसको जब प्रेस किया ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें आपका जो कंटेंट था, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय सब हेडिंग, दिस इज़ माय पैराग्राफ, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो टाइटल था आपका वो टॉप पे, ये देखें आप, ये टॉप पर ये टाइटल है आपका टेस्ट कोड, जो टाइटल आपने उसमें हेड में किया था। अब यहाँ पे देखें आप, कोई भी टैग आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये एक तरीका था HTML के अंदर कोड लिख के उसको डिस्प्ले करवाने का, जो अभी आपने सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर बनाऊँ और कम वक्त में और कम तफसीलात के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। अगर आपके कोई कमेंट्स हों, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। ये चैनल यू कैन कोड को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब नया ट्यूटोरियल इस पर बनाऊँगा HTML पे, तो वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।